यार एक बात तो सच है, स्पोर्ट्स एनिमे का अपना अलग ही मजा है। जब एक मैच चल रहा होता है और सब अपनी पूरी जान लगा कर खेल रहे होते हैं तो वो टेंशन, वो एक्साइटमेंट, हाई स्कूल स्पोर्ट्स एनिमे का एक अपना लेवल होता है। लेकिन मैं ये लिस्ट में टिपिकल हाईक्यू या कुरोको नो बास्केटबॉल वाले शोज नहीं डालने वाला। टुडे वी आर डाइविंग इनटू हिडन जेम्स ऑफ हाई स्कूल स्पोर्ट्स एनिमे जो आपने शायद मिस कर दिए हो। सो रेडी हो जाओ फॉर सम यूनिक एंड अंडररेटेड शोज दैट डिजर्व वे मोर लव। ये एक टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमे नहीं है ब्रो। स्टार्स अलाइन को सिर्फ एक टेनिस एनिमे कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं किया गया है। स्टोरी शुरू होती है मागी कत्सुरागी से जो एक इंट्रोवर्टेड किड है, लेकिन जब स्कूल की स्ट्रगलिंग टेनिस टीम को ज्वाइन करता है तो चीजें बदलने लगती हैं। बट यहाँ पॉइंट सिर्फ टीम को विन करवाना नहीं है। शो फोकसेस ऑन डीपर इश्यूज, बुलिंग, अब्यूसिव पेरेंट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और मेंटल हेल्थ। हर कैरेक्टर का अपना पर्सनल बैंडेज है जो स्पोर्ट्स के साथ पैरेलल चलता है, मेकिंग इट मोर ऑफ अ ह्यूमन ड्रामा। मैचेस में सिर्फ थ्रिल नहीं, इमोशनल स्टेक्स भी हाई होते हैं। हर गेम सिर्फ पॉइंट स्कोर करने का कंपटीशन नहीं लगता। इट्स मोर लाइक एक साइकोलॉजिकल वॉर जहां हर विन और हर लॉस एक इम्पैक्टफुल स्टोरी को अनकवर करता है। शो के अंदर LGBTQ+ थीम्स, पर्सनल आइडेंटिटी और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को भी सटल और रिस्पेक्टफुल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। ये चीज उसे और भी डिफरेंट बनाती है फ्रॉम योर टिपिकल हाई स्कूल स्पोर्ट्स एनिमे। स्टार अलाइन में टेनिस सिर्फ एक मीडियम है टू एक्सप्लोर रियल लाइफ सिचुएशंस और इंटरनल स्ट्रगल्स। ये शो तुम्हें मैचेस से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए चीयर करने पे मजबूर करेगा। अगर तुम कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो सिर्फ स्पोर्ट्स के रूल्स को फॉलो ना करे बट तुम्हारे दिल को इमोशंस के रैलीज में उलझा दे, देन स्टार अलाइन इज द वन। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ग्रुप ऑफ मिसफिट कॉलेज स्टूडेंट्स का एक साथ में मिलके मैराथन जीतने का सपना कितना क्रेजी हो सकता है। रन विद द वाइल्ड इसी यूनिक प्रेमिस पर बेस्ड है जो हमें मिलाता है हाजी कियोसे जो एक स्किल्ड रनर है। वो अपने डॉम मेट्स को कन्विंस करता है टू जॉइन हिम रनिंग इन प्रेस्टिजियस अकाउने अकेदन रैली मैराथन। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है। कुछ मेंबर्स को तो रनिंग शूज पहनने का भी नहीं पता और कुछ तो चेन स्मोकर्स हैं। लेकिन हाईजी के लीडरशिप में ये रैंडम ग्रुप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पर निकलते हैं। इस एनिमे का असली चार्म है इन इट्स कैरेक्टर डायनामिक्स और पर्सनल ग्रोथ। रनिंग यहाँ सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये हर कैरेक्टर के लिए उनकी लाइफ स्ट्रगल से भागने का एक तरीका है। कोई करियर फेलियर से लड़ रहा है, कोई फैमिली एक्सपेक्टेशन से और कोई बस लाइफ में स्टक फील कर रहा है। जैसे जैसे वो फिजिकली अपने लिमिट्स को पुश करते हैं उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि तुम उनके हर स्टेप में इन्वेस्टेड फील करोगे। उनके स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज तुम्हें इंस्पायर करेंगे और रिमाइंड करेंगे कि हम भी अपनी पर्सनल मैराथन से जीत सकते हैं। ये शो एक पावरफुल रिमाइंडर है कि विक्ट्री सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने के नाम पे नहीं है बल्कि ये है कि तुम कैसे वहां तक पहुंचे हो। इसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन दोनों ही टॉप नॉच है और चाहे तुम्हें रनिंग का शौक हो या ना, ये एनिमे तुम्हें मोटिवेशनल गूज़बम्प्स जरूर देगा। अगर तुम्हें फ्रेंडशिप और फाइंडिंग योर स्ट्राइड इन लाइफ की इंस्पायरिंग कहानी चाहिए तो रन इन द वाइल्ड तुम्हें बेचैन कर देगा। टेनिस की कोर्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या सिर्फ स्किल है या फिर डेडिकेशन और परसेवरेंस? बेबी स्टेप्स हमें दिखाता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी लड़का इचिरो मारो अपनी लाइफ को टेनिस से बदल सकता है। ये स्टोरी एक स्टडीज और इंट्रोवर्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर टेनिस क्लब ज्वाइन करता है। उसका गोल है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और एक प्रो प्लेयर बनना, लेकिन उसे अपने कंफर्ट जोन से निकलने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ इचिरो के टेनिस स्किल्स डेवलप होने के साथ साथ हमें उसके पर्सनल स्ट्रगल्स और टाइम भी देखने को मिलते हैं। हर मैच के साथ वो अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है और उन पे काम करता है, जो हमें ये समझाता है कि इम्प्रूवमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस एनिमे में टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसे व्यूअर्स को टेनिस के टेक्निकलिटीज को समझने का मौका मिलेगा। उसके फ्रेंड्स और राइवल्स के साथ इंटरेक्शन भी इक्वली कंपेलिंग है, मेकिंग एवरी कैरेक्टर्स जर्नी जस्ट एज एंगेजिंग एज इचिरोस। बेबी स्टेप्स एक रिमाइंडर है कि सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं मिलती बल्कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से आती है। ये एनिमे सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस तक का ट्रांजिशन बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करता है और तुम्हें ये इंस्पायर करेगा कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हें एक ऐसा शो चाहिए जो टेनिस से ज्यादा लाइफ लेसन्स भी दे तो बेबी स्टेप्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है। आहिरो नो सोरा। कभी सोचा है कि बास्केटबॉल सिर्फ हाइट की वजह से नहीं बल्कि पैशन और टीम वर्क
लक की वजह से भी जीता जा सकता है। आहिरो नो सोरा हमें ये बताता है कि छोटे से साइज के बावजूद कैसे एक लड़का अपने सपने को चेज कर सकता है। यहाँ हमें मिलता है सोरा कुरुमतानी, एक छोटा लड़का जो बास्केटबॉल का दीवाना है और अपने स्कूल की टीम को रिवाइव करने का सपना देखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल की टीम काफी अनमोटिवेटेड है और उन्हें बास्केटबॉल के स्पिरिट को वापस लाना है। सोरा के साथ चलो जब वो अपने सीनियर्स को इंस्पायर करता है और उन्हें उनके पोटेंशियल के बारे में दिखाता है। इस जर्नी में वो सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, राइवलरी और पर्सनल ग्रोथ की कहानी भी दिखाता है। हर मैच, हर मोमेंट उसके लिए एक नया चैलेंज होता है और ये एनीमे कैरेक्टर डेवलपमेंट को अच्छे से दिखाता है, जो कि सोरा के टीम मेंबर्स के साथ भी होता है। तुम्हें हर कैरेक्टर्स की कहानी सुनने को मिलेगी, उनकी स्ट्रगल्स और अचीवमेंट के साथ, जो तुम्हें अपने सपने चेज करने की अर्ज देगी। आहिरो नो सोरा सिर्फ बास्केटबॉल की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बेबी स्टेप्स और एफर्ट से बड़ा चेंज आ सकता है। ये एनीमे फ्रेंडशिप, डिटर्मिनेशन और ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स की पावरफुल कहानी सुनाता है। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एनीमे पसंद है जो सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशन को भी दिखाता है, तो आहिरो नो सोरा तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। अगर आप सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से होते हैं, तो चिहाया फ्यूरू आपका सोचने का तरीका बदल देगा। ये एनीमे हमें दिखाता है कि करुता, एक ट्रेडिशनल जापानीज कार्ड गेम, कैसे इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। हमारी लीड चिहाया अयासे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड अराता की तरह एक सक्सेसफुल करुता प्लेयर बनने का सपना देखती है। उसकी जर्नी सिर्फ गेम तक सीमित नहीं है, ये दोस्ती, डेडिकेशन और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। चिहाया के साथ चलो जब वो अपने फ्रेंड्स और राइवल्स के साथ करुता की दुनिया में कदम रखती है। हर मैच के साथ न सिर्फ गेम की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई जाती है बल्कि कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ भी हाईलाइट होते हैं। जैसे जैसे चिहाया अपने टीम को एक साथ लाती है, हमें उनकी फ्रेंडशिप और टीम वर्क की कहानी सुनने को मिलती है, जो हमारे दिल को छू जाएगी। इस एनीमे में सिर्फ खेलना नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। चिहाया फ्यूरू सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनीमे नहीं है, ये फ्रेंडशिप, कंपटीशन और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक गेम सिर्फ जीतने के नहीं बल्कि दोस्ती और लाइफ लेसन सीखने का भी मौका देता है। अगर आप एक ऐसा शो तलाश में हो जो आपको इंस्पायर करे और एंटरटेन भी, तो चिहाया फ्यूरू को जरूर देखिए। पिंग पोंग का नाम सुना है? अब समझो इस गेम का क्या लेवल है जब ये एनीमे में दिखाया जाता है। पिंग पोंग द एनिमेशन हमें ले जाता है पैको और स्माइल की कहानी पर, दो दोस्तों की जो अपने टेबल टेनिस स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये एनीमे सिर्फ गेम पर नहीं बल्कि इन दोनों के बीच की दोस्ती और कंपटीशन पर भी फोकस करता है। ऐसा लगता है जैसे हर बॉल में इमोशन और हर मैच में एक नया लेसन। ये शो न सिर्फ इंटेंस मैचेस दिखाता है बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है। पैको का केयरफ्री एटीट्यूड और स्माइल का रिजर्व नेचर एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट करता है। हर एपिसोड में उनकी स्ट्रगल्स, एम्बिशंस और ग्रोथ को दिखाया गया है, जो कि स्पोर्ट्स के साथ उनके पर्सनल लाइफ को भी टच करता है। इस एनीमे का यूनिक एनिमेशन स्टाइल और स्टोरी टेलिंग आपको हर मोमेंट में हुक रखेगी। पिंग पोंग द एनिमेशन सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनीमे नहीं है, ये दोस्ती, राइवलरी और पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। अगर आपको ऐसा शो चाहिए जो सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि जीतने की जर्नी का मजा दे, तो ये एनीमे आपको जरूर पसंद आएगा। आर्चरी की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाओ। सुरुने एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एनीमे है जो हमें दिखाता है कैसे एक हाई स्कूल आर्चरी टीम अपने स्ट्रगल्स और विक्ट्री से गुजरती है। क्या है मिनातो नारुमिया की कहानी, जो अपने पास से लड़ते हुए नए फ्रेंड के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाता है। ये शो सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि दोस्ती, ट्रस्ट और टीम वर्क का भी है। इस एनीमे की स्टोरी टेलिंग आपको हर एपिसोड में इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। मिनातो और उसकी टीम की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जैसे जैसे वो अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। हर आर्चरी मैच में उनकी इमोशनल जर्नी और उनका डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, जो आपको इंस्पायर करेगा। और एनिमेशन का क्वालिटी तो अलग ही लेवल पर है। सुरोने सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनीमे नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो आपको दोस्ती और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाता है। अगर आपको ऐसे एनीमे पसंद है जो सिर्फ खेलने की बातें नहीं करते बल्कि उनकी कहानियां भी दिखाते हैं, तो सुरोने आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। क्या कभी आपने देखा है कि बेसबॉल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? क्रॉस गेम हमें इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता है, जहां को और ओबा की कहानी दिखाई गई है जो बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। ये एनीमे ना सिर्फ बेसबॉल्स की इंट्रिकेसीज को दिखाता है बल्कि दोस्ती, लॉस और लव की भी गहराइयों को एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको को की स्ट्रगल्स और उसके सपनों के पीछे की कहानी समझ में आएगी। कहानी के बीच में बेसबॉल मैचेस की इंटेंसिटी के साथ क्रॉस गेम हमें कैरेक्टर्स के पर्सनल लाइव्स भी दिखाता है। हर एपिसोड में को की ग्रोथ और उसकी टीम के साथ दोस्ती का डेवलपमेंट होता है, जो इस शो को और भी इंगेजिंग बनाता है। ये एनीमे आपको सिर्फ
बेसबॉल से नहीं बल्कि इमोशन से भरा हुआ एक्सपीरियंस देता है। हर स्विंग, कैच और रन के साथ आपको फील्स आएंगे। क्रॉस गेम एक हार्ट वार्मिंग टेल है जो दोस्ती, सपने और बेसबॉल के जुनून के बीच का बैलेंस बनाता है। अगर आपको ऐसा शो चाहिए जो सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बल्कि लाइफ लेसन्स भी सिखाता हो तो क्रॉस गेम जरूर देखना चाहिए। हाने बादो आपको ले जाता है एक ऐसे बैडमिंटन वर्ल्ड में जहां हर सर्व और स्मैश के साथ इमोशन की लहर चलती है। ये एनीमे अयानो हानिसाकी की कहानी दिखाता है जो एक टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर है लेकिन उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स उस गेम से अलग करने की कोशिश करती है। उसका जर्नी सिर्फ जीतने तक नहीं बल्कि अपने अंदर के डीमन से लड़ने तक है और ये आपको एक इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस देता है। इस शो में बैडमिंटन सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये उन मोमेंट्स का सिंबल है जब लोग अपनी असली आइडेंटिटी और सपनों का सामना करते हैं। अयानो की कहानी में डायनेमिक्स और राइवलरी का एलिमेंट भी है जिससे ये और भी इंगेजिंग हो जाता है। हर एपिसोड में आपको कैरेक्टर्स की पर्सनल ग्रोथ दिखाई जाती है जो आपको इंस्पायर करेगी। बैडमिंटन मैचेस की एनिमेशन इतनी बेहतरीन है कि आप हर शॉट के साथ दिल से जुड़ जाते हैं। हाने बादो ना सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनिमे है बल्कि दोस्ती और खुद की खोज की भी कहानी है। अगर आपको ऐसे एनिमे पसंद है जो इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको किसी गेम की गहराइयों में ले जाते हैं तो ये शो आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर आपको बेसबॉल का जुनून है तो बिग वाइंड अप आपके लिए परफेक्ट है। ये एनिमे रिन मियाशी की कहानी है जो एक हेजिटेंट पिचर है जो अपने पास्ट फेलियर्स को भूलने की कोशिश कर रहा है। जब वो एक नई टीम के साथ मिलता है तो उसका सफर सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि अपने आप पर विश्वास करने का भी है। हर एपिसोड में रिन की स्ट्रगल्स और उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है जो आपको इस शो से जुड़ने पर मजबूर करेगी। बिग वाइंड अप में टीम वर्क का कॉन्सेप्ट भी बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया है। हर कैरेक्टर्स की अपनी कहानी है और उनके बीच की केमिस्ट्री आपको हंसाएगी, रुलाएगी और इंस्पायर करेगी। मैच की इंटेंसिटी इतनी हाई है कि आपको हर पिच, कैच और स्विंग दिल से महसूस होगा। इस शो की आर्ट स्टाइल भी यूनिक है जो कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनालिटीज को और बेहतर तरीके से दिखाता है। बिग वाइंड अप सिर्फ बेसबॉल के बारे में नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी, दोस्ती और उन सपनों के पीछे की कोशिश को दिखाता है जो कभी कभी नफरत या इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। अगर आपको ऐसे एनिमे पसंद है जो आपकी फीलिंग्स को जगाए और आपको इंस्पायर करे तो बिग वाइंड अप आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 अंडररेटेड स्पोर्ट्स एनिमे जो हाई स्कूल स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करती है। कोई भी टाइटल हो, इन सब में वो पैशन और इंटेंसिटी है जो इन्हें एक मस्ट वॉच बनाता है। अगर तुम्हें भी ये लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट अंडररेटेड स्पोर्ट्स एनिमे कौन सा है। अगर और भी रिकमेंडेशन चाहिए तो मेक श्योर टू चेक आउट मेरे टॉप 10 एनिमे इन एवरी जॉनर प्लेलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनिमे।